हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का बेसिक कंसेप्ट कर लिया है। ठीक है, आज से हम एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। क्या है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मुख्य मान ज्ञात करने हैं। पहला प्रश्न है साइन इनवर्स -1/2। इसका क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करें। हम मान लेते हैं, माना बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सारे। माना साइन इनवर्स -1/2 हम मान लेते हैं y के बराबर है। ठीक है, यह y के बराबर है और साइन को इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, साइन दूसरे पद में जाकर किसका हो जाएगा, यह इनवर्स में है, ये सिंपल में हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, साइन y इक्वल टू किसके हो जाएगा, -1/2 के। ठीक है, यह साइन इसके साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इनवर्स से हट जाएगा और साइन y बन जाएगा और यह इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम यह देखते हैं साइन इनवर्स। क्या, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का मान क्या होता है बताइए। मैंने पिछले लेक्चर में बताया ना, बहुत सिंपल से याद कराया था। साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x और कोसिकेंड इनवर्स x का मुख्य शाखा का मान क्या होता है, -π/2 से π/2। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमें ज्ञात है, यानी हम जानते हैं क्या कि साइन क्या यूज हुआ इसमें, साइन इनवर्स, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कौन सा है, साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का मान क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। और अब हमें पता है साइन 1/2 किसका मान होता है, साइन 1/2। ठीक है, माइनस साथ में है इसके तो माइनस लिख लेंगे। 1/2 किसका मान होता है, 30, 45, 60। साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन किसका, 30 का मान होता है 1/2। तो 30 को किस प्रकार से लिखते हैं हम, 30 को लिखते हैं π/6 के रूप में। क्यों, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180 और 180 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा, 30। ठीक है, 6 3 18, 0 7 में 30 आ जाएगा। इस प्रकार से हम 30 45 60 ये चीज कौन यूज नहीं करते, पाई के रूप में सारी पद यूज करते हैं। किसका मान होता है, π/6 का, π/6 का, और यह किस में है, माइनस में। ठीक है, तो हम जब इसे इनवर्स में करेंगे क्या होगा, साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना होता है, -π/6। ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 का मान कितना हुआ, -π/6, और यही क्या था, आपका आंसर था। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 2 में, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। ठीक है, cos इनवर्स √3/2। तो हम इसे किस प्रकार से लिखेंगे, अब यहीं से मैं कर देता हूं। ठीक है, ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो cos इनवर्स √3/2 इसे कैसे लिखेंगे, इसे मानेंगे y के रूप में। माना cos इनवर्स √3/2 किसके बराबर है, y के बराबर है। तो कितना हो जाएगा, जब cos इधर जाएगा इनवर्स से हट जाएगा और
कॉस वाई बराबर कितना हो जाएगा, इसके साथ आ जाएगा √3/2, √3/2। अब हम जानते हैं कॉस इनवर्स यानी कॉस का √3/2 किसका मान होता है, बताइए। कॉस √3/2 किसका मान होता है, कॉस 30 का। ठीक है, किसका, कॉस 30 का, ध्यान रखना, किसका, कॉस 30 का। तो कॉस, और हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का मान, कॉस का किस में आता है, बताइए। अरे कॉस इनवर्स किस में आता है, 0 से पाई में आता है ना, कॉस, कॉट और सेक। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने पिछले वाले लेक्चर में तो बताया ही था। कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, 0 से पाई में होता है। ठीक है, होता है। और कॉस √3/2 किसका मान होता है, कॉस √3/2 होता है π/6 का मान, यानी 30 का मान। ठीक है, π/6 का मान। जब हम इसे इनवर्स में करेंगे तो क्या होगा, यह इधर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कॉस √3/2 इक्वल किसके, π/6 के। तो कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य शाखा का मान क्या हुआ, मुख्य मान हुआ π/6, और यही आपका आंसर था। ठीक है, नोट कीजिए। तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, कोसेक इनवर्स 2। क्या है तीसरा प्रश्न, कोसेक इनवर्स 2। तो क्या होगा बताओ, कोसेक इनवर्स 2 किसके बराबर मानेंगे, y के बराबर, और इसे इधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा, कोसेक y इक्वल किसके, 2 के। ठीक है, कोसी y किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। एंड अब क्या करेंगे, हमें ज्ञात है कि कोसेक, क्या, कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर बताइए क्या होता है, -π/2 से π/2। ठीक है, ध्यान रखना किस किस का होता है -π/2 से π/2, एक बार बताना, साइन, टेन एंड कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले ये बताइए कोसेक 2 किसका मान होता है, कोसेक 2 किसका मान होता है, अरे π/6 का ही तो मान होता है, कोसेक भी π/6 का। ठीक है, तो इनवर्स में करेंगे क्या होगा, कोसेक इनवर्स 2 इधर आ जाएगा और π/6, यही क्या था, इसका आंसर था। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 4 करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 4 में, प्रश्न नंबर 4, टेन इनवर्स √3, वो भी किसका, माइनस का। प्रश्न नंबर कौन सा है, 4। क्या है इसमें, टेन इनवर्स √3, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, टेन इनवर्स √3, वो भी किसका, माइनस का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, टेन इनवर्स -√3 किसके बराबर मानेंगे, y के, y के बराबर मानेंगे, तो टेन इधर जाके किसका हो जाएगा, 10y, और यह क्या है, -√3। क्लियर है। और हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, कि टेन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2। ठीक है, क्या होता है, -π/2 से π/2।
तो हम सबसे पहले यह जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan√3 किसका मान होता है? बताइए, tan√3 किसका मान होता है? अरे माइनस की कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तो नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब बाद में लगा लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। √3 किसका मान होता है? √3 30, 45, 60, अरे 60 का ही तो मान होता है √3 किसका? 60 का। तो 60 को किस प्रकार से लिखेंगे? π/3 और ये किसका? माइनस का। tan π/3 वो भी किस में? माइनस में, ठीक है। तो आगे जब इसे इन्वर्स में करेंगे क्या होगा? या इन्वर्स में करेंगे, यह वेरिएबल इधर पहुंच जाएगा, यह इधर आ जाएगा। tan इनवर्स -√3 क्या है? -π/3 और यही क्या था? हमें सॉल्व करना था, ठीक है। हो गया क्लियर? अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज ध्यान रखनी है और यह ध्यान रखना है कि इनके चारों जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनके कोणों के मान क्या होते हैं? 30, 45, 60 के, ठीक है। पर इतनी सिंपल सी चीज याद रखनी है और पूरा एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। 5वां करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 5 है कोसेक इनवर्स -1/2। क्या? कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। यह प्रश्न है, ध्यान रखना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कौन सा? 0 से पाई वाला है। तो करें, क्या है हमारे पास दिया गया है? हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि कोस इनवर्स -1/2 और हम क्या मानेंगे? मानेंगे हम इसे -1/2 किसके बराबर मानेंगे? y के बराबर, क्लियर। और कॉस इधर जाके किसका हो जाएगा? कॉस y इधर जाके जब इनवर्स से हट जाएगा ना, दूसरे पद में जाएगा, तो क्या होगा? -1/2 के बराबर। सिंपल, इतनी सी बात है। और यहाँ पर अब हमें जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर क्या होता है? कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर होता है 0 से पाई। किसका होता है? 0 से पाई। बिल्कुल रटवा दूंगा, आपको रटवाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल से याद करवा दूंगा। बताओ क्या होता है 0 से पाई? कॉस के वाले ध्यान रखने, कॉस और कॉट एंड सेक। कॉस कॉट सेक का 0 से पाई, साइन टेन कोसेक का -π/2 से π/2 होता है मुख्य शाखा का परिसर। तो कॉस का क्या होगा? 0 से पाई, ठीक है। अब हम जानते, यहां पे थोड़ी सी बात आ जाती है सही से, क्या कि कॉस, यह बताइए सबसे पहले कि कॉस 1/2 किस में है? माइनस में। तो कॉस 1/2 किसका मान होता है? कॉस 1/2 होता है π/3 का मान, ठीक है, यानी 60 का मान। तो सबसे पहले क्या देखना है कि यह किस में है? इसका परिसर 0 से पाई में है, 0 से पाई में है और किस में है? माइनस में है। यदि कोई किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 0 से पाई में होगा और क्या होगा? माइनस में होगा, तो क्या होगा? वो उसमें पाई ऐड हो जाएगा, किसमें? उसके कोण में। कोण क्या है यहाँ पर? π/3। π/3 का ही तो मान होता है क्या? 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है इसके साथ में, तो माइनस यहीं ऐसे ही नोट कर लेंगे एज इट इज। क्या होगा? सिर्फ इसमें पाई ऐड हो जाएगा, पाई ऐड हो जाएगा। पाई ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? cos 3π - π 2π/3 कितना? -1/2। तो cos, इसे इनवर्स में करेंगे क्या होगा? यह इधर पहुंच जाएगा, यह इधर आ जाएगा, तो -1/2 का मान कितना हुआ? 2π/3। cos इनवर्स -1/2 का मान कितना हुआ? cos π/2π/3, ठीक है। तो बस इतनी सी चीजें याद रखनी थी आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बचे हैं, मैं बुक में से अभी बताऊं आपको।
दो क्वेश्चन, इसके कितने 14 क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 और 7 कौन कौन सा, प्रश्न नंबर 6 और 7 इसे मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, ठीक है। कौन कौन सा, प्रश्न नंबर 6 और 7। इसमें क्या करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना इसमें। क्यों, क्योंकि सबसे पहले प्रश्न नंबर कौन सा है ये बताइए, प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 और 7 यह क्या है आपके, पहले लिख लीजिए होमवर्क में, नोट कर लीजिए पहले, सबसे पहले होमवर्क है किसका, 6 और 7, 6 और 7 आपका होमवर्क है। तो मैं आपको बताऊं क्या करना है इसमें, आपको बिल्कुल बहुत सिंपल है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन ये 5 करे हैं ना, सेम एज इट इज, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या करना है, tan इनवर्स -1, क्या है, tan इनवर्स -1। तो इसमें tan 1 किसका मान होता है, पहले ध्यान रखना है, सबसे पहले से y मानेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इसकी मुख्य शाखा का परिचय, tan इनवर्स की मुख्य शाखा का परिचय क्या होता है, -π/2 से π/2, इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, tan 1 किसका मान होता है, tan 1 π/4 का, यानी 45 का, tan 45 का मान होता है ना 1, तो उस 45 का मान हो गया, tan π/4 लिख लेंगे, π/4। तो tan इनवर्स में करेंगे जब इसे, तो tan इनवर्स -1 की मान कितना हो जाएगा, π/4, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपको मुँह ज़बानी बता दी है, आपको अब तो करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको करने जरूर है होमवर्क में, ठीक है। और नीचे कमेंट करना है, अगर नहीं होंगे तो अभी कमेंट करना है, हो जाएंगे तो जरूर कमेंट करना है। उसके बाद में कौन सा है, ये है 7, क्या है, sec इनवर्स 2/√3, sec 2/√3। तो sec इनवर्स 2/√3 इसे क्या मानेंगे, पहले y के बराबर मानेंगे, उसके बाद में मुख्य शाखा का परिचय इसका क्या होता है, sec इनवर्स का ध्यान दीजिए 0 से पाई, ठीक है, क्या होता है 0 से पाई। उसके बाद में क्या करना है, इस sec 2/√3 इसका किसका मान होता है, 2/√3 किसका मान होता है, ये बताइए जल्दी से। sec 2/√3 किसका मान होता है, π/6 का मान होता है। तो क्या करेंगे, जब इसे इनवर्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, sec π/6 का मान, सॉरी sec इनवर्स 2/√3 का मान कितना हो जाएगा, π/6, ठीक है। इतना सिंपल करना है और कुछ नहीं करना। 7 प्रश्न हो गए। नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ कल को आपको मैं बताऊंगा, इसका पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 7 से 14 तक, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। यदि आपने प्रश्न नंबर 1 के, सॉरी चैप्टर नंबर 1 के, जिसका नाम था संबंध एवं फलन, सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप पूरे लेक्चर्स यानी चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।